First in a test in the United States New Mexico desert, then 5,000 miles away at Hiroshima, and then again at Nagasaki, came the world-shaking explosions of the atomic bomb. एटम बम गिराने के लिए नागासाकी को कैसे चुना गया था? 6 अगस्त सन 1945 को दूसरी जंग अजीम के दौरान जापानी शहर हिरोशिमा पर एटम बम गिराया गया। इस धमाके के बाद 13 मुरब्बा किलोमीटर तक इलाके में तबाही फैल गई थी। एक झटके में हजारों जिंदगियां बर्बाद हो गईं। इससे होने वाले नुकसान का जब तक पूरा अंदाजा लगाया जाता, 9 अगस्त को जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर भी एटम बम गिरा दिया गया। हालांकि नागासाकी असल निशाना नहीं था, तो आखिर नागासाकी निशाना क्यों बना? 8 अगस्त 1945 की रात गुजर चुकी थी। अमेरिका के बम गिराने वाले B-29 सुपर फोर्ट्रेस तैयारे पर बम लदा हुआ था। बड़े से तरबूज के साइज वाले इस बम का वजन 4050 किलोग्राम था। इस दूसरे बम के निशाने पर जापान का सनती शहर कोकरा था। यहाँ जापान की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा असलाह बनाने की फैक्ट्रियां थीं। सुबह 9:50 पर नीचे कोकरा नजर आने लगा। उस वक्त B-29 तैयारा 31,000 फुट की बुलंदी पर परवाज कर रहा था। नागासाकी पर गिरा बम, लेकिन शहर के ऊपर बादल थे। तैयारा फिजा में घूमकर बादलों के हटने का इंतजार कर रहा था। B-29 फिर से लौटकर कोकरा पर आया, लेकिन जब बम गिराने का वक्त आया तो शहर पर धुएं का कब्जा था और नीचे तोपें आग उगल रही थीं। B-29 का ईंधन तेजी से कम हो रहा था और अब तैयारे में सिर्फ इतना ही ईंधन बचा था कि वो वापस लौट सके। तैयारा ज्यादा देर फिजा में इंतजार नहीं कर सकता था। इस मुहिम के ग्रुप के कप्तान लियोनार्डो चीशर ने बाद में बताया, हमने सुबह 9 बजे परवाज शुरू की तो काकरा निशाने पर था। जब हम वहां पहुंचे तो बादल थे। तभी हमें उस इलाके को छोड़ने की हिदायत की गई और हम दूसरे टारगेट की तरफ बढ़े, जो कि नागासाकी था। कुछ ही देर में एक भारी भरकम बम तेजी से जमीन की तरफ बढ़ रहा था। 25 सेकंड तक गिरने के बाद बम जमीन से 500 फुट ऊंचाई पर फट गया। घड़ी में वक्त था 11:02। खंबी की शक्ल का आग का एक बहुत बड़ा गोला उठा, जिसका साइज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया और पूरे शहर को निगल गया। नागासाकी के साहिल पर खड़ी तमाम कश्तियों में भी आग लग गई थी। कोई ये जान भी नहीं सका था कि उनके शहर के साथ हुआ क्या। एहसास होने से पहले ही सब कुछ खत्म हो चुका था। शहर के बाहर चंद जंगी कैदी कानों में काम कर रहे थे। उनमें से एक ने बताया, पूरे शहर से इंसानों का नामो निशान मिट चुका था। हमें मालूम हो चुका था कि कुछ बहुत ही गैर मामूली हुआ है। हर तरफ लाशें ही लाशें थीं। लोगों के चेहरे, हाथ, पैर गल रहे थे। एटम बॉम्ब के बारे में हमने कभी नहीं सुना था। नागासाकी पहाड़ियों से गिरा था, इसलिए तबाही 6.7 मुरब्बा किलोमीटर से बाहर नहीं फैल सकी। बाद में अंदाजा लगाया कि हिरोशिमा में 1,40,000 लोगों की मौत हुई थी, जबकि नागासाकी में मरने वालों की तादाद 74,000 थी।